हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज परमिंदर सिंह फ्रॉम प्रभ कृपा क्लासेस। आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमने इंग्लिश में बहुत से आर्टिकल्स और लेटर्स एंड एप्लीकेशंस यूट्यूब पर अपलोड किए हुए हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो आज का हम ये वीडियो शुरू करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं वेब एप्लीकेशंस नेटवर्किंग फंडामेंटल्स में हम कर रहे हैं कि डेटा ट्रांसफ़र ऑन इंटरनेट कैसे होता है और इंटरनेट की जो टर्मिनोलॉजीज हैं कई वो क्या हैं। सबसे पहले हम करेंगे कि इंटरनेट पर डाटा कैसे ट्रांसफर होता है, डाटा ट्रांसफर ऑन इंटरनेट। और जब हम कोई इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, आईपी और टीसीपी में डिफरेंस क्या है, टीसीपी आईपी मॉडल क्या है, एससीपी एसएचएच क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेब प्रोटोकॉल्स कौन से हैं, एफटीपी क्या है, एसएफटीपी क्या है। ठीक है, इसके अलावा एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल किसे कहते हैं, और एचटीटीपी और एचटीटीपीएस क्या है और इनका आपस में डिफरेंस क्या है, टेलनेट क्या है। ठीक है, तो चलो हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हाउ डाटा इज ट्रांसफर्ड ऑन इंटरनेट और हाउ डाटा ट्रेवल्स ओवर द नेट। इंटरनेट पर डाटा कैसे ट्रांसफर होता है या ट्रेवल होता है, हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। While sitting in one corner of the world, we transfer data on internet to a very distant area in a very few seconds। हम किसी भी वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में बैठे हों, पर हम अपना जो डाटा है इंटरनेट पर वो किसी दूसरे को बड़ी तेजी से फ्यू सेकंड्स में ही भेज सकते हैं। वो कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि ऑल कंप्यूटर्स ऑन इंटरनेट कम्युनिकेट विद वन अनदर यूजिंग टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरनेट पर हम जो कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं वो कैसे करते हैं। उसका आंसर होगा यूजिंग टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। इट इज द बेसिक आई प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट। ये इंटरनेट का बेसिक प्रोटोकॉल क्या है। अब है कि टीसीपी प्रोटोकॉल क्या होता है और वो क्या काम करता है। टीसीपी प्रोटोकॉल ब्रेक्स द डाटा इनटू स्मॉल पैकेट्स। सपोज करो ये एक डाटा है, ठीक है, और जो टीसीपी है वो क्या करता है, इस डाटे को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करता है। जैसे सपोज करो इस डाटे को इसने डिवाइड कर दिया, एक मतलब कि वेब पेज है उसको इसने छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर दिया। ये जो है एक पैकेट है, ये दूसरा पैकेट, ठीक है। अब क्या होगा, ईच पैकेट कंटेन्स डाटा एंड एड्रेस पार्ट। इस डाटे में, इस पैकेट में एक पार्ट सपोज करो इसमें डाटा है और इसमें एक एड्रेस पार्ट होता है। मतलब कि हर पैकेट के ऊपर, उसमें हर पैकेट में डाटा भी होता है और उसमें एड्रेस भी होता है कि उस डाटे ने कहां पर जाना है, उसका डेस्टिनेशन कौन सा है। ये जो डाटा का पार्ट है ट्रांसमिट करने का, वो तो हैंडल करता है टीसीपी प्रोटोकॉल। और अब आ गया इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी जिसे कहते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल हैंडल्स द एड्रेस पार्ट ऑफ ईच पैकेट सो दैट ईच पैकेट इज सेंट टू द करेक्ट एड्रेस। ठीक है, हर पैकेट के ऊपर जो यहां पर इंटरनेट एड्रेस जो लिखा होता है एड्रेस पार्ट में, उसी के कारण जो पैकेट है वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकता है। जब डाटे को छोटे छोटे हिस्सों में टीसीपी ने बांट दिया और वो आईपी एड्रेस के द्वारा डेस्टिनेशन पर चलना शुरू हो गया, देन ईच पैकेट ट्रेवल्स फ्रॉम रूटर टू रूटर ओवर द इंटरनेट। तो जो डाटा पैकेट है, पैकेट ऑफ डाटा है, वो इंटरनेट पर हर एक रूटर से दूसरे रूटर पर जाता है अकॉर्डिंग टू दी आईपी प्रोटोकॉल। वहां पर जो आईपी एड्रेस होता है उसके हिसाब से वो वहां पर ट्रेवल करता है अनटिल इट फाइंड्स इज डेस्टिनेशन, जब तक उसको उसका डेस्टिनेशन मिल नहीं जाता। ऑल पैकेट्स मे नॉट टेक दी सेम रूट। ये जो पैकेट्स हैं, ये सपोज करो ये पैकेट है, इस पैकेट ने यहां से सपोज करो इधर वाले कंप्यूटर में जाना है, ठीक है। तो ये नहीं कि जरूरी कि ये सभी पैकेट, सपोज करो ये एक पैकेट है, ये दूसरा पैकेट है, ये सारे एक ही रूट में सीधे सीधे जाएंगे। हो सकता है ये पैकेट ऊपर से कहीं से घूम के जाए, ये पैकेट जो तीसरा पैकेट है वो तीसरे रूट से जाए। मतलब कि
आखिर पर जाकर एक डेस्टिनेशन पर वो इकट्ठे हो जाते हैं। आखिर में आ गया, द टीसीपी प्रोटोकॉल्स रीअसेंबल्स द पैकेट्स इनटू ओरिजिनल होल। ये जो पैकेट है अलग अलग रूट से जाते हैं और अपने डेस्टिनेशन जिस कंप्यूटर पर उन्होंने जाना होता है वहां पर जाते हैं, पर वहां पर जाकर जो पैकेट्स को असेंबल करने का काम फिर दोबारा जो होता है ताकि वो डाटा कंप्लीट हो जाए, वो टीसीपी प्रोटोकॉल का होता है। ऑल दिस इज डन इन सेकंड्स, और ये सारा काम जो होता है सिर्फ सेकंड्स में ही हो जाता है। अब हम करते हैं, ये पिक्चर्स के रूप में आपको दिखाया गया है कि ये डाटा कैसे ट्रेवल होता है। फर्स्ट देखो है स्टेप 1, द टीसीपी प्रोटोकॉल ब्रेक्स द डाटा इनटू पैकेट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि पैकेट्स में, और ये एक रूटर से दूसरे रूटर, इसी तरह जो पैकेट्स हैं ये डिफरेंट रूट्स की तरफ से जा रहे हैं और रिसिपिएंट्स तक पहुंच रहे हैं। द पैकेट्स ट्रेवल फ्रॉम रूटर टू रूटर ओवर द इंटरनेट अकॉर्डिंग टू द आईपी प्रोटोकॉल। आईपी प्रोटोकॉल यानी कि आईपी एड्रेस के हिसाब से ये जो है पैकेट्स ऑफ डाटा जो है वो रूटर से रूटर ट्रेवल करते हैं। और स्टेप 3 क्या होता है डाटा ट्रांसफर में, टीसीपी प्रोटोकॉल रीसेंबल्स द पैकेट। जैसे मैंने बताया है कि आखिर पर जाकर टीसीपी जो है वो पैकेट्स को रीअसेंबल करके ओरिजिनल डाटा जो है वो उसकी शेप में आ जाता है। अगला पॉइंट आ गया, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सब्सक्राइबिंग टू एन इंटरनेट कनेक्शन प्लान। जब भी हमने कोई इंटरनेट का कनेक्शन का प्लान लेना है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। टू असेस द इंटरनेट यू नीड एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। जब भी हमने अपने मोबाइल पर या कंप्यूटर पर इंटरनेट चलाना हो तो हमारे पास एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट केयरफुली। हमें अपनी ज़रूरत को अच्छी तरह से देख लेना चाहिए बिफोर सब्सक्राइबिंग टू एन इंटरनेट कनेक्शन प्लान। कोई भी इंटरनेट का हम अगर कनेक्शन का प्लान लेते हैं तो हमें अपनी पहले रिक्वायरमेंट देखनी चाहिए। सम ऑफ द कॉमन क्वेश्चंस दैट कैन हेल्प यू इन योर डिसीजन अबाउट सब्सक्राइबिंग टू एन इंटरनेट कनेक्शन प्लान आर एज अंडर। अब हम नीचे देखते हैं कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं। कि हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि हमारा पर्पस क्या है इंटरनेट कनेक्शन लेने का। क्या हम सिर्फ घर में थोड़ा सा काम करने के लिए ले रहे हैं, क्या हम बिजनेस के लिए चाहिए, या कि एक अगला पॉइंट है व्हाट यूज, कि आप इंटरनेट के कनेक्शन को रेगुलरली यूज करेंगे, सिर्फ दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार, या हर रोज लगातार आप कितनी यूसेज करेंगे। हाउ मच, अगला पॉइंट है हाउ मच डेटा विल बी डाउनलोडेड ऑन एन एवरेज पर मंथ। कि एक मंथ में आप लगभग कितने डेटे को डाउनलोड करेंगे या अपलोड करेंगे, और आपको इंटरनेट की स्पीड कितनी चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके एरिया में, जिस एरिया में आप रह रहे हैं उसमें इंटरनेट की प्लान की कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। अगला है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं उनके पास कौन कौन सी डिफरेंट प्लान्स अवेलेबल हैं। जैसे होता है आमतौर पर 299, 399 इस तरह की आम प्लान्स अवेलेबल होती हैं। इज देयर एनी लिमिटेशन और कैच फॉर द सिलेक्टेड प्लान, कि क्या इस जो भी आप प्लान सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें कोई लिमिटेशन तो नहीं। सपोज करो आपने 299 का प्लान सेलेक्ट किया, इसमें हो सकता है वो आपको दे 2 GB पर डे पर मंथ, मतलब कि एक महीने का सपोज करो प्लान है और 2 GB पर डे। अगर आपने एक दिन में ये 2 GB यूज ना किया तो अगले नेक्स्ट डे आपको इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। सपोज करो नेक्स्ट प्लान है 399 पर मंथ और वो आपको दे रहा है 50 GB पर मंथ, मतलब कि आप एक दिन की कोई लिमिट नहीं है इसमें। ठीक है, हो सकता है आप कहीं एक पूरा वीक इसको यूज ही ना करें इंटरनेट को, ठीक है ना। तो आप जब 1 वीक के बाद भी आपके पास 3 वीक बचे हैं तो आपके लिए 3 वीक में भी आपके पास 50 GB डाटा अवेलेबल है, आप उसको यूज कर सकते हैं। पर 2 GB जो ऊपर 299 वाला प्लान था उसमें आप 2 GB डाटा यूज कर सकते थे रोज, उसमें लिमिटेशन थी। इसलिए इस प्रकार की कोई लिमिटेशन कोई किसी भी प्लान में है तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके अपने ही एक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं।
मतलब कि इस यूनिफॉर्म में आना है या टाई लगा कर आना है या कुछ और भी, कैसी यूनिफॉर्म आपने स्कूल में पहन कर आनी है। और अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो लेफ्ट हैंड में चलना है, अगर आपके पास क्रॉसिंग आ गई है तो आपने रेड लाइट पर रुकना है, मतलब कि रूल्स होते हैं हर एक चीज के। इसी तरह नेटवर्क के भी एक रूल्स होते हैं। ये प्रोटोकॉल्स रेफर टू दी सेट ऑफ रूल्स, ये एक रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं दैट गवर्न ओब्लिक हेल्प कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स के बीच में। नेटवर्क पर जो कम्युनिकेशन होती है उसके लिए जो रूल्स एंड गाइडलाइंस है उनको प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ योर एक्टिविटी, हमारी कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटी जो है वो इसलिए पॉसिबल हो रही है क्योंकि ये प्रोटोकॉल्स के द्वारा ही हो रही है। जो भी हम एक्टिविटी ऑनलाइन कर रहे हैं ये प्रोटोकॉल्स के कारण ही पॉसिबल, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं कम्युनिकेशन के लिए कंप्यूटर्स के बीच में, उन्हीं के कारण पॉसिबल हो पा रही है। These protocols allow your computer to link up to networks everywhere so that you can shop, read news, send email and more। आप इन्हीं प्रोटोकॉल्स के कारण कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, कोई न्यूज़ पढ़ सकते हैं, ईमेल्स भेज सकते हैं और बहुत सी एक्टिविटीज कर सकते हैं। अगली नेक्स्ट है कि प्रोटोकॉल जो है नेटवर्किंग एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर्चुनेटली फॉर यू, हम इस बात के लिए भाग्यशाली हैं कि हमको जो है इन प्रोटोकॉल्स को मैनेज नहीं करना पड़ता, हमको इनको इंस्टॉल भी नहीं करना पड़ता और इनके बारे में ज़्यादा सोचना भी हमें रूल्स के बारे में नहीं पड़ता। इन प्रोटोकॉल्स के बारे में दे आर बिल्ट इन। जब हम कोई कंप्यूटर खरीदते हैं तो आमतौर पर ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर के प्रोटोकॉल्स, ये हमारे कंप्यूटर में पहले ही प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, यहाँ हम इंस्टॉल करवा लेते हैं कोई एक्स्ट्रा हो तो। ठीक है, नेक्स्ट आ गया व्हाट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। हमने देखा था कि इंटरनेट के जो बेसिक प्रोटोकॉल है वो है टीसीपी और आईपी। पहले हम बात कर रहे हैं आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। Internet protocol is a protocol by which data is sent from one computer to another on the internet। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक इंटरनेट पर जो डाटा भेजने का काम के लिए जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है उसको इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल इज ए प्रोटोकॉल और सेट ऑफ रूल्स फॉर एड्रेसिंग एंड routing packets of data so that they can travel across networks and arrive at the correct destination। आपको पीछे बताया था कि इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है कि इसके कारण ही ये एक ऐसे रूल्स हैं जिनके कारण पैकेट्स पर जो भी एड्रेस लिखा है या पैकेट्स ने जिस रूट को अडॉप्ट करना है वो जो इंटरनेट प्रोटोकॉल ही बताता है, ताकि जो पैकेट्स ऑफ डाटा है वो नेटवर्क्स पर ट्रेवल करके करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें। कोई भी कंप्यूटर जो इंटरनेट पर होता है उसको क्या कहते हैं, उसको होस्ट करते हैं। और हर कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज इट। और इसी के कारण ही जो कंप्यूटर है हर कंप्यूटर की अपना एक आईपी एड्रेस होता है। इंटरनेट पर कोई भी कंप्यूटर है उसका एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको आईपी एड्रेस कहते हैं। जब भी आप कोई भी डाटा सेंड या रिसीव करते हैं नेट पर, यानी कि ईमेल भेजते हैं या वेब पेज डाउनलोड करते हैं, जो कुछ भी करते हैं नेट पर, दैट डाटा, जैसे मैंने यहाँ पे पहले ही बताया था, डाटा और मैसेज गेट्स डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीसीज कॉल्ड पैकेट्स। तो जो जो भी डाटा है वो छोटे छोटे पैकेट्स में बट जाता है, डिवाइड हो जाता है। और ये काम करता है वैसे टीसीपी प्रोटोकॉल। आईपी इंफॉर्मेशन, आईपी इंफॉर्मेशन का मतलब आईपी एड्रेस वगैरह जो है ये उस पैकेट्स पर हर एक पर अटैच किया जाता है आईपी प्रोटोकॉल के द्वारा। एंड दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स रूटर्स टू सेंड पैकेट्स टू राइट प्लेस। और इस आईपी एड्रेस के कारण ही जो राउटर्स हैं वो पैकेट्स को राइट प्लेस, मतलब कि उसका जो डेस्टिनेशन है डाटे का, वहां पर उसको पैकेट्स को भेजने में उनको राउटर्स को मदद मिलती है। नेक्स्ट है डिफरेंट काइंड ऑफ वेब प्रोटोकॉल्स की। वेब प्रोटोकॉल्स की डिफरेंट काइंड्स कौन सी हैं? दीज आर HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपको ये जो टर्म्स है ना HTTP, HTTPS, इनकी फुल फॉर्म्स जरूर आनी याद करनी चाहिए आपको, क्योंकि ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के रूप में या फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आपको जरूर आ सकती हैं। फर्स्ट है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और ये है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसको हम FTP भी कहते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसको E- मेल यूजिंग SMTP
और पीओपी और आईएमईपी ये आगे करते हैं। क्या है ये है एसएमटीपी, फिर है टेलनेट। विदाउट हैविंग प्रोटोकॉल, इन प्रोटोकॉल के बिना इट वोंट बी पॉसिबल टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अगर प्रोटोकॉल ना हो तो इनके बिना हम डाटा को इंटरनेट पर ट्रांसफर नहीं कर सकते। पहला आ गया HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है? इट इज द सेट ऑफ रूल्स, ये वह रूल्स हैं फॉर ट्रांसफरिंग हाइपर टेक्स्ट वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब पर डाटा हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करने के लिए जो रूल्स हैं उनको HTTP कहा जाता है। इट इज ए सेट ऑफ स्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन रूल्स सो दैट बोथ क्लाइंट एंड सर्वर अंडरस्टैंड ईच अदर, ताकि जो क्लाइंट और सर्वर हैं दोनों को कम्युनिकेशन एक दूसरे की समझ आ सके। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मीन्स फाइल्स। फाइल्स कौन सी? जो टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है, इमेज फाइल भी हो सकती है, वीडियो या मल्टीमीडिया फाइल भी हो सकती है। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि HTTP कौन सा पोर्ट यूज करता है? तो आपको ये याद रखना है कि HTTP जो है वो पोर्ट नंबर 80 यूज करता है। ठीक है, इट इज ए रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल। ये भी आपको आ सकता है कि HTTP कौन सा प्रोटोकॉल है? इट इज ए रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल। मैसेज सेंट बाय द क्लाइंट, टिपिकली ए वेब सर्वर इज द रिक्वेस्ट। जो भी आप रिक्वेस्ट भेजते हैं वेब ब्राउजर के थ्रू वो क्या है? रिक्वेस्ट है। मैसेज भेजते हैं, सपोज करो आपने कोई मैसेज डाउनलोड करना है तो ये क्या है? रिक्वेस्ट है। वाइल द मैसेज सेंट बाय द सर्वर इज एन आंसर इज दी, जो भी उसका आंसर होता है। सपोज करो आपने कोई वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट डाली है वेब ब्राउजर के थ्रू, और सर्वर से जो जब वो पेज डाउनलोड हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे? रिस्पॉन्स। तो नेक्स्ट है HTTPS। आपने यहाँ देखा है कि यहाँ पर एक पॉइंट S एक्स्ट्रा लगा है HTTP के बीच में। ये क्या हो गया? पहले था HTTP का मीनिंग हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इतना ही था। ठीक है, अब जो S लगा है उसका मीनिंग एक्स्ट्रा क्या है? सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, HTTPS स्टैंड्स फॉर HTTP सिक्योर। इट इज द हाईली एडवांस्ड एंड सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP। ये HTTP की एडवांस्ड और सिक्योर वर्जन है। ये क्या है? कॉम्बिनेशन, ये दो चीजों की कॉम्बिनेशन है, HTTP एंड SSL। SSL क्या है? सिक्योर सॉकेट लेयर। HTTPS is a secure method of accessing और सेंडिंग इंफॉर्मेशन अक्रॉस ए वेब पेज। वेब पेज पर अगर हम कोई भी डेटा सेंड करते हैं या असेस करते हैं तो ये उसका सिक्योर मेथड है। कोई भी डेटा जो हम भेजते हैं HTTPS पर वो इनक्रिप्ट हो जाता है। जब पिछली बात हम HTTP की बात कर रहे थे वहां पर डेटा जो है वो इनक्रिप्ट नहीं होता, पर जो हम HTTPS की बात करते हैं तो वहां पर डेटा भेजने से पहले इंक्रिप्शन हो जाती है। दिस प्रिवेंट्स एनीवन, और इससे क्या होता है कि अगर कोई बीच में रास्ते में इंफॉर्मेशन को इंटरसेप्ट भी कर लेता है हैकर्स वगैरह, तो वो उस डेटा को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, बिकॉज द डेटा इज इनक्रिप्टेड ओवर HTTPS। क्योंकि यहाँ पर HTTPS केस में डेटा इनक्रिप्ट होता है, ये HTTP के कंपैरिजन में HTTPS स्लोअर है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि HTTPS जो है वो कौन सा पोर्ट यूज करता है? ये पोर्ट नंबर 443 यूज करता है। और आपने जो अब जब हम कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं या ऑनलाइन रिजर्वेशन करते हैं IRCTC के थ्रू या किसी भी ऑनलाइन एयर के टिकट्स बुक करते हैं, तो आपने ज़्यादातर देखा होगा कि वहाँ पर क्या होता है? HTTPS एड्रेस बार में जो सबसे पहले होता है वहाँ पर लिखा होता है HTTPS। अगर सिर्फ HTTP लिखा हो तो ये आपको समझ लेना चाहिए कि आपका डाटा जो ट्रांसफर हो रहा है वो सिक्योर नहीं है और रास्ते में कहीं भी इंटरसेप्ट होकर कोई दूसरा उसको पढ़ सकता है, देख सकता है। पर जो जहाँ पर HTTPS लिखा हो ना, तो वो क्या होता है? वो सिक्योर ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन होती हैं। बल्कि इसको रास्ते में ये इंक्रिप्शन होने के कारण इनको अगर कोई इंटरसेप्ट करता भी है तो वो उस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। ऑनलाइन बैंकिंग जैसे मैंने आपको बताया, और
जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है वहां पर HTTPS ही यूज होता है ट्रांसफर ऑफ डाटा के लिए। ये आपको फिगर के रूप में दिखाया गया है कि HTTP और HTTP और SSL को जोड़कर HTTPS बना है। HTTP क्या है? ये डिफाइंस हाउ हाइपरटेक्स्ट में मैसेजेस जो हैं वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में कैसे ट्रांसफर होते हैं। SSL क्या है? SSL प्रोटेक्ट्स एंड इनक्रिप्ट्स, ये डेटे को प्रोटेक्ट भी करता है और उस डेटे को इनक्रिप्ट भी करता है जब ये डेटा हम इंटरनेट पर सेंड करते हैं। और HTTPS का आ गया इनक्रिप्ट्स इंफॉर्मेशन सेंट बिटवीन ब्राउजर एंड सर्वर। अब HTTPS का बेनिफिट क्या है? इट मेक्स इट हार्डर फॉर हैकर्स, हैकर्स के लिए कनेक्शन को तोड़ना और जो पर्सनल इंफॉर्मेशन जो भी इंटरनेट पर सेंड की जा रही है या चेंज की जा रही है, चाहे वो डेबिट कार्ड के थ्रू या क्रेडिट कार्ड के थ्रू, हमारे पासवर्ड, यूजर नेम, वो उनको ब्रेक नहीं कर सकते, मुश्किल हो जाता है हैकर्स के लिए HTTPS के केस में। अब हम हो सकता है आपको एग्जाम में आ जाए कि HTTP और HTTPS के बीच में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा 2-4 पॉइंट्स हैं कि एक तो पहला पॉइंट है कि HTTP है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और ये है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल विद सिक्योर। HTTPS के केस में HTTP होता है वो सिक्योर नहीं होता क्योंकि डेटा इनक्रिप्शन नहीं हुई होती। यहाँ पर डेटा इनक्रिप्शन में होता है, इनक्रिप्ट हो जाता है, इसलिए ये सिक्योर होता है। और जब हम एड्रेस बार में देखते हैं तो वहां पर लिखा होता है, जब HTTP केस में HTTP स्लैश और डबल कॉलन और डबल स्लैश होती है, और जो HTTPS है वहां पर लिखा होता है HTTPS डबल कॉलन और डबल स्लैश। और ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि HTTP के केस में बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 80 यूज होता है और यहाँ पर पोर्ट नंबर 443 यूज होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि HTTP जो होता है वो एप्लीकेशन लेयर पर ऑपरेट होता है, और जो ये है, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो कौन सी लेयर पर ऑपरेट होता है, HTTPS या HTTP। तो ये आपने याद रखना है, HTTP एप्लीकेशन लेयर पर ऑपरेट होता है और HTTPS जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पर प्रोटोकॉल और लेयर पर ऑपरेट होता है। अब आ गया कि HTTPS कहाँ यूज होता है। इट इज यूज फॉर मेनी पर्पसेज सच एज ए वेबसाइट। अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है और उस पर वैसे ही कोई आर्टिकल डाल रहे हैं जो कोई भी उसको पढ़ सके, तो इसके लिए ये HTTP यूज किया जाता है। पर जो सिक्योर वेबसाइट्स हैं जैसे अमेजोन हो गई, बैंकिंग की वेबसाइट्स हो गई, शॉपिंग के लिए कोई भी वेबसाइट्स हो गई, जैसे मेरा फ्लिपकार्ट हो गई, IRCTC की हो गई, ये सभी क्या यूज करते हैं, ये वेबसाइट्स HTTPS को ही यूज करते हैं। यहाँ पर HTTP में केस में क्या है कि डेटे को हैकर्स जो है वो अटैक कर सकते हैं, और HTTPS इसीलिए बनाई गई है कि हैकर जो हैं वो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को असेस ना कर सकें। ये कुछ पॉइंट्स डिफरेंस थे आपस में HTTP और HTTPS के बीच में। तो अब नेक्स्ट है कि FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है। ये भी इंटरनेट का एक प्रोटोकॉल है जो कि एक नेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल्स को ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, FTP सर्वर जो है वो नेट पर फैले हुए हैं और आमतौर पर कोई भी इनको जनरली एक्सेस कर सकता है। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन सा पोर्ट यूज करता है। ये 20 नंबर और या 21 नंबर का पोर्ट फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में यूज होता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहाँ यूज होता है? मोस्ट कॉमनली यूज्ड कहाँ यूज होता है? टू डाउनलोड ए फाइल। अगर हम कोई भी फाइल को डाउनलोड करते हैं सर्वर से तो वहां पर यूज होता है, या हम कोई भी जो फाइल है सर्वर पर अपलोड करते हैं तो उसमें ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है। अब आ गया SFTP, यानी कि पहले हमने किया है सिर्फ FTP, ये उसके आगे क्या ला गया? S ला गया एक्स्ट्रा, यानी कि ये क्या हो गया? सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SFTP को किस नाम से भी जाना जाता है? SSH, यानी कि S के लिए क्या हो गया? SSH, और FTP के लिए क्या हो गया? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या इसको सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या
एस के लिए सेंसिटिव फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी वर्ड यूज किया जाता है। तो इस तरह एसएफटीपी के कई नाम हो गए, एसएसएच फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या सेंसिटिव फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एफटीपी का सिक्योर वर्जन है। यहाँ पर यूजर नेम, पासवर्ड और डाटा को ट्रांसफर करने से पहले इनक्रिप्ट कर लिया जाता है। एफटीपी पर हम जो होते हैं वो फाइल्स को एक्सचेंज करते हैं, और जो एसएफटीपी है उसको यूज करते हैं फाइल्स को ट्रांसफर में मोर सिक्योरली। वहां पर सिक्योरली फाइल ट्रांसफर नहीं होती, पर एसएफटीपी के केस में फाइल्स सिक्योरली ट्रांसफर होती हैं। जो मेन डिफरेंस जो है एफटीपी और एसएफटीपी में क्या है, सिक्योरिटी का है। वहां पर सिक्योरली फाइल ट्रांसफर होती है, वहां पर सिक्योरिटी नहीं होती, इसलिए एसएफटीपी ज्यादा सिक्योर है एफटीपी के कंपैरिजन में। अब एफटीपी और क्या है, ये टीसीपी आईपी बेस्ड प्रोटोकॉल है, और एसएफटीपी क्या है, ये एसएसएच बेस्ड प्रोटोकॉल है। यहां पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि एफटीपी जो है वो डाटे को प्लेन टेक्स्ट में ट्रांसफर करता है। सपोज करो हम कोई डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, सपोज करो 1 2 3 लिखकर, तो जो वो हमारी फाइल है वो ऐसे ही ट्रांसफर हो जाती है। पर जब हम एसएफटीपी के रूप में ट्रांसफर करते हैं तो जो डाटा है इनक्रिप्ट हो जाता है। सपोज करो एक के लिए यूज हो जाए 3 नंबर, और 2 के लिए हो जाए 4 नंबर, और 3 के लिए 5 नंबर। मतलब कि डाटा जहाँ ये हो सकता है कि परसेंटेज आ जाए किसी, और कॉमा आ जाए या जीरो आ जाए, मतलब कि ये डाटे को इंक्रिप्शन हो जाती है पूरी डिफरेंट रूम में। और जो अगर इंटरनेट पर कोई हैकर भी आपके डाटे को इनक्रिप्ट हैक करता है, तो वो जो फाइल को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि वो आपने कौन सा डाटा ट्रांसफर किया है। अगर एसएफटीपी अब आ गया, कहाँ यूज की जाती है, जहां हमारी फाइल की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, या हम कुछ सेंसिटिव डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं उन केसेस में। और बिग फाइल्स में भी ये एसएफटीपी यूज की जाती है, जहां रेगुलेटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज की जो होती हैं फाइल्स, उनको ट्रांसफर करने में भी ये यूज की जाती है। अगर आपका बिजनेस है कोई, और आप में कोई ट्रेड सीक्रेट्स है या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, तो वहां पर भी इन फाइल्स को ट्रांसफर करने में भी एसएफटीपी यूज किया जाता है। ये एसएसएच की एक एक्सटेंशन के रूप में काम करता है, जो क्या, एसएफटीपी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये तो वैसे आपको बताने की कुछ जरूरत ही नहीं है कि आजकल हम ऑर्डिनरी पोस्ट से कुछ भी ज्यादातर नहीं भेजते, कोरियर वगैरह या पोस्टल स्टैम्प से लगाकर बहुत कम भेजते हैं। आप हर कोई अपने मोबाइल पर और कंप्यूटर पर हर मिनट में ईमेल चेक करता रहता है कि कोई मेल तो नहीं है, कि कुछ ऑफिस में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, हर कोई सारा काम आजकल। अगर आप बैंकिंग भी कर रहे हैं तो वो भी आपके ईमेल को ही यूज करते हैं, आपको कुछ भी मैसेज भेजने के लिए। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तभी ईमेल पर चल रहा है, सारा काम आजकल ईमेल पर हो रहा है। ये ईमेल है क्या, इलेक्ट्रॉन ईमेल की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसको ईमेल इकट्ठा भी लिखा जा सकता है या इसमें हाइफन डालकर भी लिखा जाता है। इट इज द मेथड ऑफ सेंडिंग मैसेज। आप इस ये मेथड है क्या करने के लिए, मैसेजेस भेजने के लिए, नोट्स भेजने के लिए, पिक्चर्स या डॉक्यूमेंट्स भी हम ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। और यहाँ पर मीडियम क्या होता है भेजने के लिए, इंटरनेट यूज किया जाता है। हम एक जब कोई ईमेल भेजते हैं तो आपको पता है कि हो सकता है हम एक को नहीं, हम कई लोगों को एक समय पर ही मेल भेज सकते हैं। हो सकता है आप ऊपर टू लिख दें और नीचे सीसी कर दें, या बीसीसी ब्लैंक कॉपी होती है, मतलब कि आप वो किसी को दिखाई नहीं देती, मतलब किसी भी रूप में आप किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं। सेंट मैसेजेस आर स्टोर्ड इन दी मेल बॉक्सेज। जो हम मेल मैसेज भेजते हैं, किसी को मैसेज भेजते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्सेस में रहता है जब तक कि रिसिपेंट, जब जिसको आपने भेजी है मेल, वो उसको रीड नहीं करता। ठीक है, आफ्टर रीडिंग योर मेल यू कैन स्टोर। अपनी मेल को पढ़कर आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं टेक्स्ट फाइल के रूप में, या अगर आपने किसी को फॉरवर्ड करनी है तो फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। या अगर आप देखा कि ये मेल यूजलेस है, ये या मुझे इसकी जरूरत अभी नहीं है, तो आप इस मेल को डिलीट भी ईमेल्स को कर सकते हैं। अगर आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए चाहिए तो आप कई बार या फाइल्स में लगानी होती है ऑफिस में, या आपको पढ़ने के लिए भी हो सकता है, तो ऑफलाइन जरूरत हो तो आप इसकी प्रिंट कॉपी भी कर सकते हैं प्रिंटर के द्वारा। और जो ईमेल होती है वो एक कुछ सेकंड्स में ही
एक वन कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड और अदर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में पहुंच सकती है। जो हम ईमेल सर्विसेज यूज करते हैं उसके लिए कुछ प्रोवाइडर्स हैं जिनका कॉमनली नेम है जीमेल, हमें प्रोवाइड करती है, हॉटमेल है, याहू है, ये फ्री भी प्रोवाइड करते हैं सर्विस। आप अगर आप कम मतलब की मेल्स भेजते हैं तो आपको ये फ्री सर्विस भी उपलब्ध कराते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं और बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स और ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो आप ये वो पेड सर्विस भी आपको प्रोवाइड करते हैं। और ईमेल्स के ये आपको आ सकता है कि कुछ पेपर में छोटा सा आ सकता है एग्जाम में कि ईमेल्स के कुछ एडवांटेजेस ही बता दो कि इसका, तो ये है कॉस्ट इफेक्टिव कि इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता। अगर आप तो इंटरनेट यूज़ कर ही रहे हैं, आपने मेल भेजनी तो ये तो फ्री जाएगी। आप कुछ भी मूवी भी देखते हैं, सब कुछ कुछ और भी बड़े काम करते हैं इंटरनेट पर, तो क्विक डिलीवरी, आपकी डिलीवरी क्विक हो जाती है। अगर यहाँ पर आपने ईमेल का सेंड बटन क्लिक किया और दूसरी तरफ वो मेल कुछ ही सेकंड्स में पहुंच जाती है। और रिकॉर्ड मेंटेनेंस भी ये हो जाता है। सपोज करो आपने आईसीआईसी बैंक में अपना अकाउंट रखा हुआ है, तो अगर आपने कुछ देखना है कि आईसीआईसी बैंक में किसी एक पिछले महीने में मुझे कुछ भेजी थी मेल वगैरह, मैं देखना चाहता हूँ, तो सिर्फ आप उसमें ईमेल में जाकर वहां पर होता है प्रोसीजर कि आईसीआईसी बैंक, आप उसको बस लिखेंगे तो और आप सर्च कर सकते हैं कि आईसीआईसी बैंक से मुझे कौन सी मेल आई। मतलब कि क्विक रिकॉर्ड भी आपको मिल जाता है, पेपर की तरह नहीं हम सारा रिकॉर्ड देखना नहीं पड़ता। अब आ गया SMTP। ये आपको एब्रीविएशन भी याद रखनी है कि SMTP क्या है। एस का मीनिंग है सिंपल, एम का मेल, टी का ट्रांसफर, पी का प्रोटोकॉल। SMTP। SMTP क्या है? ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है दैट इज यूज्ड फॉर सेंडिंग मेल्स ओवर द इंटरनेट। ये इंटरनेट पर मेल्स को सेंड करने के लिए एक प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, उसको SMTP कहते हैं। अगर आप कोई भी मेल लिखते हैं और मेल लिखकर जब आप उसको सेंड बटन क्लिक करते हैं तो जो आपकी मेल है वो आपके कंप्यूटर से निकल कर चली जाती है और वहां क्या जाती है, आउटगोइंग मेल सर्वर, आउटगोइंग दूसरे मेल सर्वर पर चली जाती है, जिस SMTP प्रोटोकॉल के द्वारा। आउटगोइंग मेल सर्वर जो होता है सेटिंग इन योर कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज SMTP सर्वर सेटिंग। आपके जो कंप्यूटर है वहां पर आउटगोइंग मेल के लिए कुछ सर्वर की सेटिंग की होती है, मतलब कि आपकी मेल जो है किस सर्वर से कैसे जाएगी उसको SMTP सर्वर सेटिंग कहते हैं। सपोज करो आप याहू की मेल यूज कर रहे हैं या जीमेल यूज कर रहे हैं। अगर आप याहू की कर रहे हैं ना तो याहू के SMTP सर्वर में वो मेल चली जाएगी। पहले सपोज करो ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, यहां से आपने मेल भेजी, ये पहले मेल जाएगी याहू के मेल सर्वर में SM, ठीक है। सपोज करो आपने मेल भेजी है जीमेल में, किसी को जीमेल का उसका एड्रेस है, तो याहू मेल सर्वर से ये पहले मेल जाएगी जीमेल के SMTP सर्वर में, जीमेल का जो सिंपल मेल ट्रांसफर सर्वर होगा। और उसके बाद वहां से जो जब ये जिसको आपने मेल भेजी है जब वो अपना इंटरनेट का कनेक्शन ऑन करके ईमेल को फेच करेगा तो वो आप उसके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी, वह तब उसको दिखाई देने लग पड़ेगी। जो यहां आ गया कि जब आप मेल भेजते हैं तो SMTP सर्वर जो है आपका, जिसकी भी आप मेल यूज कर रहे हैं, वो मैसेज भेजता है टू द रिसिपिएंट्स ईमेल सर्वर। ये आ गया रिसिपिएंट का ईमेल सर्वर, ठीक है। देन द ईमेल विल स्टे ऑन द रिसिपिएंट्स ईमेल सर्वर। और ये जो ईमेल है जो आपने भेजी है ये रिसिपिएंट के ईमेल सर्वर पर ही रहती है, ठीक है। अनटिल, कब तक रहती है? जब तक कि रिसिपिएंट जो होता है अपना ईमेल अकाउंट को लॉग करके ईमेल को देख नहीं लेता। और जब वो ईमेल को अपनी को देखना चाहता है, ये जो जिसको आपने भेजी है रिसिपिएंट को, वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है? POP और IMAP। वो SMTP प्रोटोकॉल यूज नहीं करता। वो जब जीमेल को देख रहा है तो उसके लिए इनवर्ड के लिए क्या यूज हो रहा है, ये आपने याद रखना, POP और IMAP। इसके लिए हम आगे करेंगे क्या है ये। SMTP यूजेस TCP IP प्रोटोकॉल। ये आपने याद रखना है कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज करती है SMTP, TCP IP प्रोटोकॉल। इट इज यूजली यूज्ड विद वन ऑफ टू अदर प्रोटोकॉल। जो SMTP प्रोटोकॉल है इसको साथ में दो प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं, कोई भी एक प्रोटोकॉल SMTP के साथ में। एक है POP3, ये थर्ड वर्जन है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का,
और तीसरा है दूसरा है IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। मतलब कि SMTP तो हो गया मैसेज को सेंड करने के लिए, और जो मैसेज को रिसीव करने के लिए प्रोटोकॉल है वो कौन सा है, POP और या IMAP। ठीक है। SMTP was created in early 1980s. It is used to send emails, not to receive email. ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो SMTP सर्वर है उसको हम यूज करते हैं सिर्फ मेल्स को सेंड करने के लिए, ना कि रिसीव करने के लिए। अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि SMTP किस काम के लिए यूज होती है, सेंड एंड रिसीव ईमेल्स, नो, इट इज यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स एंड नॉट टू रिसीव ईमेल्स। उनको मेल्स को रिसीव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, वो यूज होता है POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, या IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये आपने जरूर याद रखना है कि SMTP जो है सिर्फ मेल्स को सेंड करने के लिए यूज होता है। दैट इज वाई, जब इसलिए क्या है क्वेश्चन है ये, यू नीड टू स्पेसिफाई बोथ द POP और IMAP सर्वर एंड SMTP सर्वर व्हेन यू कॉन्फ़िगर योर ईमेल एप्लीकेशन। जब आप अपनी ईमेल एप्लीकेशन को कंप्यूटर में सेटिंग करते हैं तो आपको ये कंप्यूटर के बीच में जो नेटवर्क और सॉफ्टवेयर उसमें लिखना होता है कि इंटरनेट को रिसीव मेल्स को रिसीव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा और मेल्स को सेंड करने के लिए कौन सा। यानी कि सेंड के लिए तो SMTP हो गया, और जो रिसीव करनी है उसके लिए POP यूज करना है प्रोटोकॉल या IMAP। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। टेलनेट, टेलनेट क्या है, इसके आगे क्लियर है कि रिमोट लॉगिन। टेलनेट इज ए प्रोटोकॉल, ये एक ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं टेलनेट जो यूज टू लॉग इन टू रिमोट कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट, कि आप इंटरनेट पर किसी रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहते हैं, उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसको टेलनेट कहते हैं। ये टेलनेट जो है ये सिक्योर प्रोटोकॉल नहीं है, इट लेक्स, इसमें क्या कमी है, ऑथेंटिकेशन पॉलिसीज की कमी है, और डेटा इनक्रिप्शन इसमें नहीं होता। मतलब कि जैसे डेटा आप ट्रांसफर करते हैं वैसे ही चला जाता है, उसमें कोई भी इंक्रिप्शन नहीं होती, इसलिए इसमें ऑथेंटिसिटी की, सिक्योरिटी की कमी है। समय के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम टेलनेट्स यूज हैज डिक्लाइंड इन फेवर ऑफ, टेलनेट का यूज जो है वो कम होना शुरू हो गया है। अब कौन सा यूज होना शुरू हो गया है, SSH, सिक्योर शेल और सिक्योर सॉकेट शेल को यूज करना शुरू कर दिया है सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण। कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर से हम कनेक्शन स्टार्ट करते हैं उसको लोकल कंप्यूटर कहते हैं, और जिस कंप्यूटर को हम कनेक्ट करते हैं, जिस कंप्यूटर को हम एक्सेस कर दूर पड़ा है, जो रिमोट में, सपोज करो हम दिल्ली में बैठे हैं और हम अपने कंप्यूटर को जो हमारा बॉम्बे में पड़ता है उसके साथ उसके कनेक्शन करते हैं, तो वो दूर वाला जो कंप्यूटर है उसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम रिमोटली लॉगिन कर रहे हैं उसको रिमोट कंप्यूटर कहते हैं। और जब ये कनेक्शन लोकल और रिमोट कंप्यूटर में एस्टेब्लिश हो जाता है टेलनेट ऑपरेशन के द्वारा, जो भी हम काम करते हैं टेलनेट में, यानी कि हम यहाँ पर बैठे, सपोज करो दिल्ली से बैठे हम बॉम्बे में अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं रिमोटली लॉगिन करके, तो जो भी हम काम कर रहे हैं रिमोट कंप्यूटर पर वो डिस्प्ले होगा लोकल कंप्यूटर पर। हम यहाँ पर बैठकर काम कर रहे हैं, वो रिमोट पर भी, दूसरे कंप्यूटर पर भी, और यहाँ लोकल कंप्यूटर पर, दोनों पर दिखाई देता है। पर ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आप काम कर रहे हैं ये सिक्योर नहीं है, इसमें डाटा इंक्रिप्शन की कमी है, और अगर कोई हैकर है तो वो आपके डाटे को एक्सेस कर सकता है। अब आ गया TCP IP मॉडल क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। TCP IP मॉडल, TCP पहले समझे TCP क्या है। TCP है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, और IP क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। यानी कि इकट्ठा बोलें तो ये TCP IP मॉडल का मीनिंग है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो सभी कंप्यूटर्स हैं इंटरनेट पर आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं, TCP IP प्रोटोकॉल को यूज करके ही कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे पहले बताया गया है कि TCP IP प्रोटोकॉल इज द बेसिक प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट, इट इज ये कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल है। हम हर रोज मिलियंस ऑफ लोग जो हैं
मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं, हम हर रोज टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? मेल्स के लिए, चैटिंग के लिए, गेम खेलनी है हमने ऑनलाइन कोई भी, इसके लिए हम टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को यूज कर रहे हैं। पर हमें ये नहीं पता कि हम क्या यूज कर रहे हैं, कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल हमें कुछ नहीं पता, पर हम यूज कर रहे हैं। दिस मॉडल वाज, ये जो टीसीपी आईपी का मॉडल है, इसको किसने डेवलप किया था? इसको डेवलप किया था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यूनाइटेड स्टेट्स ने। ये तो आपको पता लग ही गया कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में टू प्रोटोकॉल्स का कॉम्बिनेशन है, एक टीसीपी और एक आईपी प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी इज ए सेट ऑफ रूल्स। ये क्या है? रूल्स हैं या प्रोटोकॉल्स हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर्स के बीच में इंटरनेट पर आपस में कम्युनिकेशन होती है। अगर हम स्पेसिफिकली कहें तो ये टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल ही है जो बताता है कि इंफॉर्मेशन को, डेटे को जो हम सेंड करना है, वो किस तरह से उसकी पैकेजिंग होनी है, उसको कैसे छोटे छोटे पैकेट्स में बनाने हैं, उसको कहाँ सेंड करना है, कैसे करना है, और कहाँ पर मतलब कि उसका डेस्टिनेशन क्या है, और उसको कैसे सेंड किया जाना है। अब आ गया कि टीसीपी आईपी मॉडल, सपोज करो आपको आ जाता है कि उसकी कितनी लेयर्स हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसकी 4 लेयर्स हैं। पहली एप्लीकेशन लेयर है, और दूसरा ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, और एक है लिंक लेयर। टीसीपी, जैसे आपको मैंने पीछे ही बताया था कि टीसीपी जो है उसका मेन काम क्या है? ये मैसेज या फाइल को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करता है, ताकि ये जो पैकेट्स हैं डेटे के, ये इंटरनेट पर ट्रेवल करें। और इसका मेन काम बाद में क्या होता है? जब ये डेस्टिनेशन पर डाटा पहुंच जाता है तो इसको ये टीसीपी रीअसेंबल कर देता है। टीसीपी चेक्स पैकेट्स फॉर एरर्स और एंड सबमिट्स रिक्वेस्ट फॉर रीट्रांसमिशन इफ एनी आर फाउंड। रीट्रांसमिशन, सपोज करो हमने यहाँ पर एक डेटा का ट्रांसफर किया था, और इसके पैकेट सपोज करो ये 9 पैकेट्स बने, और ये वहां पर डेटा पहुंचना था 9 पैकेट्स में, और इसको असेंबल किया जाना था, ठीक है। पर सपोज करो यहाँ पर ये पैकेट नहीं पहुंचा, या इसमें कुछ एरर आ गया, तो ये एरर को लोकेट करना कि इस पैकेट में क्या कमी है, अगर पैकेट नहीं पहुंचा तो ये जो टीसीपी प्रोटोकॉल है उसका काम होता है कि वो रिक्वेस्ट करता है दोबारा कि ये पैकेट यहाँ पर ये पहुंचा नहीं है, और इसके लिए इसको रीसेंड किया जाए। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है उसका काम क्या क्या है? ये पैकेट को बताता है कहाँ जाना है और कैसे जाना है। इंटरनेट प्रोटोकॉल ही है, ये डिफाइन करता है किसको? आईपी एड्रेसेस को, विच इज यूज टू आइडेंटिफाई सिस्टम्स ऑन दी इंटरनेट, कि कौन से कंप्यूटर पर आपने जाना है। मतलब कि आप सपोज करो डाटा डाउनलोड करते हैं, तो आपके कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस है उससे ही आपके कंप्यूटर को आइडेंटिफाई किया जाता है कि इस कंप्यूटर के द्वारा मुझको डाउनलोड करने के लिए रिक्वेस्ट की गई है। अब आ गया कि टीसीपी और आईपी में कोई मेन डिफरेंस भी हो सकता है, आपसे पूछ लें एग्जाम्स में, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये दोनों प्रोटोकॉल्स हैं, ये वर्क टुगेदर, इकट्ठे काम करते हैं फॉर रिलायबल डिलीवरी ऑफ डाटा ओवर दी नेटवर्क्स, कि नेटवर्क पर जो डाटा को रिलायबल डिलीवरी के लिए दोनों इकट्ठे काम करते हैं, स्पेशली ओवर दी इंटरनेट पर। मेन डिफरेंस इनमें क्या है? इज दी लेयर्स दे रिसाइड, कि ये किन लेयर्स में रिसाइड करते हैं, मेन डिफरेंस इनका यही है। जो टीसीपी प्रोटोकॉल है ये बिलोंग करता है ट्रांसपोर्ट लेयर को, और जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो बिलोंग करता है इंटरनेट लेयर ऑफ दी प्रोटोकॉल सूट। जो इंटरनेट के जो प्रोटोकॉल्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनमें टीसीपी बिलोंग करता है ट्रांसपोर्ट लेयर को, आईपी जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल बिलोंग करता है इंटरनेट लेयर को। टीसीपी मेन वरी क्या है? टीसीपी का मेन काम क्या है? इसकी मेन वरी है कि डाटा जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी एक्यूरेट डाटा ट्रांसमिशन हो जाए, पूरे का पूरा डाटा चले जाए, रेदर देन फास्ट डिलीवरी। इससे कोई लेना देना नहीं कि डिलीवरी फास्ट हो, इसका मेन काम है कि एक्यूरेट डाटा ट्रांसमिशन हो। और जो आईपी है उसकी मेन प्रायोरिटी क्या होती है? कि एक्यूरेट डाटा जो है वो एक्यूरेट एड्रेस पर पहुंच जाए, लोकेशन ऑफ डाटा, एक्यूरेसी ऑफ लोकेशन ऑफ डाटा, कि जिस लोकेशन पर जाना है उसकी प्रॉपर एड्रेस पर ये पहुंच जाए, रेदर देन
देन एक्यूरेसी ऑफ डाटा, ये डाटा एक्यूरेसी को प्रायोरिटी नहीं देता, ये किस चीज को प्रायोरिटी देता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये देता है एक्यूरेसी ऑफ लोकेशन ऑफ डाटा, कि एड्रेस ठीक होना चाहिए कि जहां पर डाटे को ट्रांसफर करना है। अब आ गया POP3, ये क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ठीक है। POP3 एक एब्रीवेशन है किसकी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 की। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 is a standard mail protocol used to receive emails from a remote server to a local email client। अगर आप कोई भी ईमेल आप रिसीव करते हैं तो इसके लिए जो प्रोटोकॉल के लिए जो स्टैंडर्ड मेल प्रोटोकॉल है वो POP3 होता है आमतौर पर। इट इज एक्सट्रीमली कॉमन अमंग मोस्ट मेल सर्वर। ज्यादातर जो मेल सर्वर हैं, जैसे सपोज करो याहू या जीमेल, ये उनमें बहुत ही पॉपुलर है बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी एंड हाई रेट ऑफ सक्सेस। मतलब कि ये बहुत ही सिंपल प्रोटोकॉल है और इसकी सक्सेस रेट भी ज्यादा है। जब आप POP प्रोटोकॉल को यूज करते हैं तो जो सारे ईमेल मैसेज होते हैं आपके मेल सर्वर से आपके लोकल कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाते हैं। सपोज करो आप जीमेल की मेल यूज कर रहे हो और आपने अपनी मेल चेक करनी है, तो आप जब कंप्यूटर को ऑन करके अपने ईमेल अकाउंट में जाते हैं तो जो भी जीमेल सर्वर पर आपके मैसेज आए होते हैं वो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाते हैं। मोस्ट POP clients also provide an option to leave copies of the email on the server। नाउ बाय डिफॉल्ट, आमतौर पर डिफॉल्ट में मतलब कि पीछे से ही ऐसा सिस्टम आमतौर पर हो गया है कि जब आप POP3 यूज कर रहे हैं और द मेल विल बी डिलीटेड, जो आपकी मेल है वो डिलीट हो जाएगी। कब हो जाएगी, जब आप अपनी मेल को अपने कंप्यूटर पर मेल सर्वर से डाउनलोड कर लेते हैं तो ज़्यादातर ये बाय डिफ़ॉल्ट डिलीट हो जाती हैं और जो आपकी ईमेल की कॉपी जो है वो सर्वर पर नहीं रहती। और अब आ गया एडवांटेज क्या है POP3 का, कि जो डाउनलोड ईमेल है वो व्यूएबल विदाउट एन इंटरनेट कनेक्शन, कि आपने एक बार ईमेल को डाउनलोड कर लिया तो आपको दोबारा इंटरनेट का कनेक्शन ऑन करने की जरूरत नहीं है और जो ईमेल डाउनलोड हुई है आप उसको देख सकते हैं। इट सेव्स स्टोरेज स्पेस ऑन दी मेल सर्वर, क्योंकि मेल सर्वर पर आपकी मेल जो है ज़्यादातर डिलीट हो जाती है जब आप डाउनलोड कर लेते हैं। तो इससे मेल सर्वर जो जीमेल भी हो सकती है, याहू भी हो सकता है, कोई भी मेल सर्वर हो सकता है, वहाँ पर स्टोरेज स्पेस बच जाती है। इसकी एक डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ, वो है कि आपने अगर आपने मेल जो है डाउनलोड तो कर ली, ठीक है, पर आपके पास बैकअप प्लान नहीं है, आपने किसी भी अपनी मेल को कहीं और अपने कंप्यूटर पर रखा है। सपोज करो आपका कंप्यूटर ही क्रैश हो जाता है या आपका मोबाइल फोन ही गुम हो जाता है या किसी और कोई ऐसा तरीका हो जाता है, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है क्योंकि आपके पास ईमेल का बैकअप नहीं है किसी और डिवाइस पर। फर्दर आपकी जो आप ईमेल्स डाउनलोड कर रहे हैं उनमें हो सकता है कोई वायरस हो, ठीक है ना। इससे भी आपके डिवाइस जो है जहां पर आपने डाउनलोड किया है तो आपके वायरस जो है कंप्यूटर या मोबाइल पर ट्रांसफर हो जाता है, वायरस हो जाता है। ये आ गया कि कॉमनली कौन से ईमेल प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं। यह इंटरनेक्शन बिटवीन ईमेल सर्वर एंड क्लाइंट्स आर गवर्न्ड बाय ईमेल प्रोटोकॉल्स। जो इंटरेक्शन जो होती है आपस में, कम्युनिकेशन जो होती है ईमेल सर्वर और क्लाइंट के बीच में, ये ईमेल प्रोटोकॉल्स के द्वारा होती है। और कॉमनली जो ईमेल प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं वो 3 हैं। ये आ गया मेल को सेंड करने के लिए, और ये 2 हैं POP या इनमें से कोई भी एक होता है, POP या IMAP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल या इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। अब आ गया SSH क्या है, सिक्योर शेल इसको कहते हैं, ये भी कह सकते हैं या सिक्योर सॉकेट शेल भी कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये है SSH इज ए सिक्योर प्रोटोकॉल। ये सिक्योर प्रोटोकॉल है रिमोट लॉगिन्स के लिए। हमने टेलनेट में देखा था कि अगर आप उसको यूज करते हैं तो वो सिक्योर नहीं होता जब हम रिमोटली किसी कंप्यूटर को टेलनेट के द्वारा लॉगिन करते हैं। ये उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है। यहाँ पर जो डाटा है वो इनक्रिप्ट हो जाता है और SSH को बनाया ही इसलिए गया है
रिप्लेसमेंट के तौर पर, टेलनेट की रिप्लेसमेंट के तौर पर, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी इश्यूज थे। SSH is a network protocol which is used widely by the network administrator for managing systems and applications remotely. हम दूर जो नेटवर्क के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो दूर पर ही बैठकर आपके सिस्टम्स को, सपोज करो कोई हेड ऑफिस में बैठा है वो, और अपनी ब्रांचेस के कंप्यूटर्स को रिमोटली वो सिक्योर शेल के थ्रू एक्सेस कर सकता है। और वहां पर वो उन कंप्यूटर्स को जो दूर पड़े हैं रिमोटली, उनको कमांड्स भी दे सकता है, वहां पर फाइल्स भी मूव कर सकता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में SSH के थ्रू। इट ट्रांसफर फाइल्स, ये आ गया कि ये फाइल्स को कैसे ट्रांसफर करता है। वहां पर कौन सी अदर जो SSH है, वहां पर दूसरे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को भी यूज किया जाता है, जिसको कहते हैं SFTP, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या SCP। सिक्योर शेल प्रोटोकॉल को हम SSH के भी नाम से जाते हैं, जैसे ऊपर लिखा गया है। ये ऐसी टेक्नोलॉजी के रूप में क्रिएट किया गया है कि बाय विच एवरीथिंग दैट ए पर्सन टाइप्ड ऑन द लोकल मशीन, जी हम जब जो भी यहाँ पर सपोज करो हम टाइप कर रहे हैं वो लोकल मशीन पर ही इनक्रिप्ट हो जाता है। मतलब कि सपोज करो हमने टाइप किया 1 1 2 3, तो ये जो डाटा है यहीं पर इनक्रिप्ट हो जाएगा। सपोज करो इसकी एवज में, मतलब कि इसके लिए जो 1 2 3 के लिए ये जो इंक्रिप्शन होगी, सपोज करो ये 0% या डॉट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इंक्रिप्शन लोकल मशीन पर भी हो जाती है, और बाद में जो डाटा है इनक्रिप्टेड फॉर्म में वो इंटरनेट पर ट्रेवल होता है और रिमोट मशीन पर जाकर डिक्रिप्ट हो जाता है। बल्कि नॉर्मल जो आपने लिखा था शो होता है। अब आ गया SCP क्या है। ये बहुत शॉर्ट फॉर्म है, सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल। सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल ये सिर्फ आपको ज्यादातर या शॉर्ट वर्जन में आएगा कि SCP क्या है, या आपको छोटी सी डेफिनेशन आ सकती है। सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल ये क्या किस काम आता है? ट्रांसफरिंग ऑफ फाइल्स, ट्रांसफरिंग ऑफ फाइल्स बिटवीन टू कनेक्टेड मशीन्स ओवर। टू मशीन्स का मतलब टू कंप्यूटर जो नेटवर्क पर आपस में जुड़े हुए हैं, उनमें जो ट्रांसफर ऑफ फाइल्स है वो इनक्रिप्टेड रूप में करनी है, तो इसके लिए SCP यूज किया जाता है। ये वही ऑथेंटिकेशन और सिक्योरिटीज यूज करती है जो कि SSH में प्रोटोकॉल में यूज होती है। SCP जो है सिंप्लिसिटी, सिक्योरिटी और प्री इंस्टॉल्ड अवेलेबिलिटी के लिए जानी जाती है। मतलब कि SCP जो होती है प्री इंस्टॉल्ड, आमतौर पर इसको प्री इंस्टॉल्ड ही मिलती है आप कंप्यूटर में अवेलेबिलिटीज की। इफ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।